मौसम से मुतालिक अपडेट करें। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। अस्तोर, दियामर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, रहीम यार खान, मियांवाली, भक्कर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज़ बारिश हुई। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बन्नू, टांग, शिमाली वजीरिस्तान में भी बारिश हुई। लाड़काना, घोटकी, पडीदन में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम सर्द हो गया है। बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत और बटोगा टॉप पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे ठंडक में इजाफा हो गया है। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान। आज एक मरतबा फिर लाहौर में सुबह 4 बजे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। बहुत मूसलाधार बारिश हुई है पूरे लाहौर में, लेकिन इस वक्त जहां मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ गुलबर्ग का इलाका है, यहाँ पर बादल छटना शुरू हो चुके हैं और बारिश का जो सिलसिला था वो थम चुका है, लेकिन अब भी मुख्तलिफ इलाकों से बारिश की इतलात मिल रही है। वक्फे वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। मौसम तो कल से ही खुशगवार था, लेकिन अब खुनकी बढ़ चुकी है और मोटरसाइकिल सवार जो हैं उन्होंने हल्की फुल्की जैकेट्स का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बहुत ज्यादा बारिश थी और दफातर में तो हाजिरी हम देख रहे हैं, मेरी बैकग्राउंड पर भी आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक है, लेकिन अब से आधा घंटा पहले जब स्कूलों के औकात थे उस वक्त हाजिरी ना होने के बराबर थी। कई स्कूलों से तो इतलात भी आ गई थी, इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, मैसेज कर दिया गया था कि आज स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। और अब हम बताता चलूं कि ये जो सिलसिला है बारिश का अगले 12 घंटे तक महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है और बारिश इस कदर ज्यादा हुई है कि नशेबी इलाकों में, बल्कि गुलबर्ग जैसे जो पॉश एरियाज हैं वहां पर भी पानी इकट्ठा हो चुका है, जमा हो चुका है। जी, गुजरात में 2 रोज से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम सर्द हो गया है और खुशगवार भी हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा रियाज रासिख। जी, गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फा वक्फा से बारिश जो गुजरात शहर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में हो रही है, जिससे मौसम में खुनकी बढ़ गई है और कई जगह पे हवा के साथ साथ सर्दी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल और रिक्शा वगैरह लोगों ने मुख्तलिफ जगह पे जर्सी और जैकेट भी पहन ली हुई है। इसके साथ ये है कि यहाँ इस बारिश से दरख्त और दूसरे जो पौधे हैं वो बड़े खूबसूरत हो गए हैं, धुल गए हैं और मौसम की तब्दीली के साथ साथ लोगों की जो बीमारियां थी, डस्ट एलर्जी थी, वो सब ख़त्म हो गई है। इसके अलावा यहाँ के महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक ये बारिश जारी रहेगी, जिससे ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। गुजरात शहर में यहाँ सीवरेज का सिस्टम जो है वो कुछ बेहतर नहीं है, कई जगहों पर पानी खड़ा हुआ है और हाफिजाबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में कई घंटों से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम सर्द हो गया है और धान की तैयार खड़ी फसल को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद और इसके गिरदोनवाह में गुज़श्ता कई घंटों से वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम जहां नहायत ही खुशगवार हो चुका है, वहां सर्दी का भी आगाज़ हो चुका है। शहरियों ने इस सर्द मौसम से बचने के लिए गर्म मलबूसात भी निकाल लिए हैं। दूसरी जानब यहाँ पर ये इस वक्फे वक्फे से जारी रहने वाली बारिश के बायस धान की तैयार खड़ी फसल को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। शहर के जितने भी नशेबी इलाका जात हैं वहाँ पर भी पानी खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को अपने घरों से बाहर निकलने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला चारसद्दा की तहसील शबकदर में 2 रोज़ के दौरान बारिशों के बायस मौसम काफ़ी हद तक सर्द हो गया है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह जान। जी, शबकदर और मुल्हिका इलाकों में गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान हल्की बारिशों के बायस गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आई है और मौसम सरमा का बाकायदा आगाज हो गया है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही शबकदर बाजार में मुख्तलिफ दुकानों और स्टॉलों पर मौसम सरमा के हवाले से मलबूसात, स्वेटर, जैकेट्स और दीगर अशिया सजाए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ शबकदर बाजार में गर्म खुराकों की मांग में भी काफी हद तक इजाफा हो गया है और मुकामी लोग मौसम सरमा के हवाले से मोटे चावल, चपली कबाब और दीगर गर्म खुराकों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी,
खेल के मैदान से खबर है, वर्ल्ड कप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को पहली कामयाबी मिल ही गई। अपने तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। लखनऊ में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। निशानका और कुशल परेरा की ओपनिंग जोड़ी ने 125 रन का उम्दा आगाज फराहम किया। निशानका ने 61 रन 8 चौकों और कुशल परेरा ने 78 रन 12 चौकों की मदद से बनाए, लेकिन इन दोनों के आउट होते ही श्रीलंकन बैटिंग लाइन बिखर गई। चरित असालंका ने 25 रन बनाकर कुछ देर विकेट पर ठहरने की कोशिश की। टीम 44 ओवर में 209 रन पर आउट हो गई। लेग स्पिनर एडम जंपा ने 47 रन के एवज 4 विकेटें हासिल। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाबी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया भी इब्तिदा में मुश्किलात का शिकार हो गया। सिर्फ 24 के मजमूई स्कोर पर वार्नर 11 और स्टीव स्मिथ 0 पर पवेलियन पहुंच गए। दोनों को मधु शंकर ने आउट किया। तीसरी विकेट पर मिचेल मार्श और लेबुशेन ने 57 रन जोड़कर टीम की हालत बेहतर की। मिचेल मार्श 52 रन बनाकर आउट हुए। लेबुशेन और जॉश इंग्लिश के दरमियान एक और अच्छी शराकत हुई, जिसमें दोनों ने 77 रन का इजाफा करके टीम को विनिंग ट्रैक पर डाल दिया। लेबुशेन 40 रन की इनिंग खेलकर आउट हुए। मैक्सवेल ने 31 और टेनिस ने 20 रन की इनिंग खेलकर बकिया हदफ हासिल कर लिया और ऑस्ट्रेलिया को मुसलसल 2 शिकस्तों के बाद इवेंट में पहली कामयाबी दिला दी। एडम जंपा प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कॉर्पोरेट फुटसॉल टूर्नामेंट में वीआर प्ले ने कामयाबी हासिल कर ली है। इवेंट में 8 कॉर्पोरेट की टीमों ने शिरकत की। कराची में फुटसॉल टूर्नामेंट्स में बेहद इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज होने वाले पाकिस्तान फुटसॉल कप में कॉर्पोरेट सेक्टर की 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनके दरमियान दिलचस्प मुकाबले हुए। फुटबॉलर्स इवेंट में पुरजोश दिखाई दिए। उन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। ऑर्गेनाइजर सलमान रजा का कहना था कि कॉर्पोरेट सेक्टर से इस खेल को तरक्की देने की कोशिश की जा रही है, जिनका रोल इस खेल में अहमियत रखता है। बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर, जिनको हम मुखय्यर हज़रात भी कहते हैं, यही सोसाइटी के कहीं ना कहीं करता धरता होते हैं। तो हम इनके माबैन इस स्पोर्ट्स को जब प्रमोट करते हैं तो इनके सैकड़ों एम्प्लॉयज़ तक कम से कम वो चीज़ जाती है। अगर हम इसको बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे, क्लब लेवल पे करते हैं, जो कि हमारा इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान है, तो इसकी ग्रोथ और स्पीड रुक जाती है, स्लो हो जाती है। तो हमने प्लान यही बनाया कि ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें स्पीड मिलेगी, हमें बूस्ट मिलेगा इस चीज़ को प्रमोट करने में। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है, उसका हमने फुकदान देखा। पाकिस्तान में उतना फ़रोग नहीं दिया जा रहा, तो हमने सोचा कि क्यों ना कॉर्पोरेट सेक्टर को जोड़ा जाए, जो पाकिस्तानी इकॉनमी में इतना कंट्रीब्यूट करें, उन्हें एक प्लेटफॉर्म में लाएं, वो खेलें, एक अहम हम आहंगी पैदा हो, खेलों का फ़रोग हो। तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम आज बीजिंग में शुरू हो रहा है। इफ्तिताही तकरीब से चीन के सदर शी जिनपिंग खिताब करेंगे। बैनुल अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। एक दिहाई में 150 से ज़ायद ममालिक और 30 से ज़ायद बैनुल अक़वामी कंपनीज़ ने BRI फ्रेमवर्क के तहत मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। फारूक हबीब मंज़ीर-ए-आम पर आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI पर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात का इल्ज़ाम लगा दिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अपनी हुकूमत में यह तय किया कि साइफर मुदाखलत है, साजिश नहीं। बाद में उसे सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया। तोशा खाना में हम मुखालिफिन पर तनकीद करते रहे। हमें पता ही नहीं कि हमारे पार्टी चेयरमैन ने खुद तोशा खाना से तोहफे ले रखे हैं। खान साहब अब खुद ही अपने मकसद से हट गए हैं। जब खान साहब खुद ही अपने मामले से निकल गए हैं और कायद आज़म के पाकिस्तान की बजाय हमारे हवाले कर दिया फराह गोगी, बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान। वो यार 3.5 साल हम उस्मान बुज़दार को डिफेंड करते रह गए, जो शख्स खुद किसी को नहीं डिफेंड, अपने आप को नहीं डिफेंड कर सका। कि आप जैसा जो लीडर जो ये क्लेम करता है, हाई मोरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियाँ भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेम्बरान को ही नहीं पता। आएँ बाएँ शाएँ हमारे सामने हो रही होती थी। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है, व्हाटएवर, आप उसकी डिटेल में ना जाएं। आपने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ है, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि बाहर लोग मज़ामत भी करें। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ। जब आपकी सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग हो रही हो, साइफर उसमें ज़ेर बहस है, लेकिन उसका मुश्तरका इलामिया ये जारी होता है कि ये मुदाखलत है, ये इंटरफेरेंस है, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये साजिश नहीं है। सियासी अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाही ने कहा अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी है। 25 जमानतों के बावजूद परवेज इलाही आज तक रिहा नहीं हो सके। अदालतों के जजेस कह चुके हैं जमानतें तो मिल जाएंगी, रिहाई तब मिलेगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। पहली बात तो यह है कि जब आपके सामने मैंने कहा ना कि अगवा बराए बयानात का सिलसिला जारी है, आप देख लो उससे माजी करीब से 25 दफ़ा जमानतें होने के बावजूद प्रेसिडेंट परवेज इलाही की, प्रेसिडेंट पीटीआई परवेज इलाही की आज तक जमानत नहीं हुई, बाहर नहीं आई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने ये खुल के कहा कि हम तो जमानतें दे देंगे लेकिन आपकी रिहाई तब मिलेगी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपके इसी प्रेस क्लब के अंदर बैठ के जो बातें हुई वो सब आपके सामने हैं। और जब आप किसी को अगवा कर लेंगे, उस अगवा के बाद आप उनसे ये बयान भी करा सकते थे कि जनाब बीजेपी को हमने ज्वाइन कर लिया, वो भी करने को तैयार होते।